हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को हिंदी में कैसे टाइप करोगे। मतलब कि आपकी अगर पोस्ट है, आप पोस्ट के अंदर आपको हिंदी में टाइप करना है, आपकी ब्लॉग हिंदी में है, तो आप वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग को हिंदी में कैसे लिखोगे, लिखने का एक सही वे क्या है, आपको क्या प्लगइन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना किसी प्लगइन की हेल्प के वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर हिंदी में टाइप कर सकते हो। और सिर्फ टाइप नहीं कर सकते हो, आपके जो वर्डप्रेस का कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखता है आपको, लाइक आपको मेन्यूज दिख रहे हैं या फिर जैसे पेज दिख रहा है, पोस्ट दिख रहा है, मीडिया दिख रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें भी आपको हिंदी में ही दिखे तो आप ये भी कर सकते हो। कैसे करना है सब कुछ आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की। तो ये एक वर्डप्रेस की नॉर्मल वेबसाइट है और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने एक प्लगइन का यूज किया था। तो क्या होता है, प्लगइन कभी कभी आपके जो नए अपडेट्स है वहां पे कन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो इसमें मैं आपको किसी भी प्लगइन के थ्रू नहीं बताने वाला हूँ, एक टूल बताऊंगा, काफी ईजी वे है जिसके थ्रू आप हिंदी में अपना ब्लॉग लिख सकते हो। हिंदी में नहीं, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग लिख सकते हो। क्या करना है, अब चलते हैं इसकी तरफ, वेबसाइट की तरफ, और देखते हैं कि कैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें चीज़ों को लिखने हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्डप्रेस के एडमिन में आ जाना है। ठीक है, जैसे आप वर्डप्रेस के एडमिन में आ जाते हो यहाँ पे, तो आप अपने पोस्ट पे आ जाओ, ऑल पोस्ट पे चले जाओ, और मतलब पोस्ट पेज कहीं भी आप चले जाओ। मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे ये पहली पोस्ट होती है हेलो वर्ल्ड, जो एक डिफ़ॉल्ट आता है बन के जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। मैं इसके एडिट पे क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना है, जैसे कोई भी अब मुझे एक ब्लॉग लिखना है, तो ब्लॉग लिखने के लिए सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हिंदी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी में रखने के लिए आपको टाइपिंग भी हिंदी में करनी पड़ेगी। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैंने लिखा टेस्ट, तो ये क्या आ गया, इंग्लिश में आ गया, बट हिंदी में कैसे आएगा। तो प्लगइन नहीं यूज़ करना है, आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सटेंशन बताने वाला हूँ, काफ़ी ईजी है एक्सटेंशन जो आप यूज़ करोगे यहाँ पे। इसका क्या नाम है, गूगल इनपुट टूल्स के नाम से आता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे गूगल इनपुट टूल्स हिंदी क्रोम एक्सटेंशन आता है, आप इस तरीके से सर्च कर लो, या फिर सिंपल आप गूगल इनपुट टूल्स लिख लो। आप कुछ भी लिखोगे तो यही आपका बन के आएगा। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा गूगल इनपुट टूल्स। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे अब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आपको क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप देखोगे गूगल वेब स्टोर है, इसके इनसाइड में आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट वेट, मैं इसे रिमूव कर दूं, ये मेरे सिस्टम का कुछ इन्फॉर्मेशन आया था। तो यहाँ पे आप देखते हो गूगल इनपुट टूल्स, आप इसको क्या करो, ऐड टू क्रोम कर दो। जैसे आप इसे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउजर में, ये जो आपका क्रोम का ब्राउजर है, यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जैसे ये आपका पॉपअप आ गया, इस पे आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। बस ये आपको एक्सटेंशन ऐड करना है। इसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर राइट कर सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो एक बार जैसे ये पूरा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्रोम ब्राउजर के ऊपर, ये देख रहे हो आप, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इसके अंदर आ जाएगा, ये जो गूगल इनपुट टूल्स है जब ऐड हो जाएगा, तो ये देखो ये ऐड हो गया यहाँ पे। जैसे ऐड हो गया तो इसका ये आइकन यहाँ पे क्या आ गया, दिख गया, गूगल इनपुट टूल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। ये जो आप गूगल इनपुट टूल्स देखते हो, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक्सटेंशन ऑप्शन एंड कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग्स। अब आप क्या करोगे, ये एक्सटेंशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, मैजिक यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अब आपकी वेबसाइट के लिए। मतलब जो भी चीजें होंगी वो अब यहीं से होंगी। ये देखो आप, ये यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये हर एक लैंग्वेज में आ गया यहाँ पे। मतलब आप अपने कीबोर्ड के थ्रू इस हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस के अंदर अब आपकी टाइपिंग इजीली हो जाएगी। जैसे बंगला है आपका, या फिर मान लो मराठी है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ चलते हैं, देख रहे हो आप सारी लैंग्वेज है यहाँ पे, इंग्लिश है, हिंदी है, मतलब दूसरी भी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो भी मेंशन है आपकी। अब यहाँ पे चलते हैं, ये हिंदी है, हिंदी को मैंने सेलेक्ट किया। आप ये देख रहे हो ये एरो का बीच में बटन बना है, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो वाले पे क्लिक करोगे तो ये हिंदी क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया। अब चलते हैं वापस अपने पोस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आ गए, इसमें चलते हैं, क्लिक किया मैंने, गूगल इनपुट टूल पे आ गए।
अब आप देखो ऊपर आपको हिंदी भी दिख रहा है ना, क्योंकि हिंदी ये कहाँ से आया, ये एक्सटेंशन के अंदर मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, इसमें आ गया ये इस वाले बॉक्स में। देन आप वापस अपने पोस्ट में आ जाओगे, यहाँ पे आप वापस चले जाना। ठीक है, इसको आप पिन कर सकते हो ताकि वो आपको हमेशा यहाँ पे दिखाई दे। तो अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये हिंदी आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब वापस आते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस। अब आप देखो जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो ये क्या हो रहा है, हिंदी में आ रहा है। मैजिक यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो अब आपको यहाँ से चीज़ें दिख रही होगी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो वर्डप्रेस, तो ये हिंदी में आ गया। बस आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, तो ये वर्डप्रेस आ गया, वर्डप्रेस। अब आप देखो कितना इजी हो गया आपके लिए कोई भी ब्लॉग लिखना। वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे राइट करना है आपको, तो ये देख रहे हो वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे राइट करें। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपको राइट को आप हिंदी में जैसे है लिखें, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये कितना आसान है, और इसके ऊपर आपके वर्डप्रेस की सारी चीज़ें यूज़ होंगी। इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। देखो वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे लिखे, हिंदी में लिख लिया। ये आपकी टाइटल है, इसको हिंदी में चेंज करना है। जैसे मुझे ये कुछ भी देना है हिंदी में, फिर से मैं लिख देता हूँ, हिंदी टाइटल ही लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हिंदी, तो इस तरीके से मतलब जो भी टाइटल है, जैसे सपोज करो मैं कुछ एक यहाँ भी मैं यही लिख देता हूँ वर्डप्रेस, तो आप देखना ये आ गया आपका वर्डप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्लॉग। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और यहाँ से आप इसे क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे अपने ब्लॉग को, तो आपका ब्लॉग क्या हो जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। अब व्यू पोस्ट पे चलते हैं, तो ये चीज़ें हिंदी में वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो कितना आसान है इस तरीके से आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हिंदी में ब्लॉग लिखना। आपको दिख रहा होगा कि इसका टाइटल आ गया वर्डप्रेस ब्लॉग, यहाँ मैंने हिंदी में लिखा, कुछ चीज़ें इंग्लिश में आ रही है क्योंकि अभी मैंने इसको क्या किया, हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मेन्यू को कैसे चेंज करें, ये सारी चीज़ें कैसे हटाएं, ये साइट भी आ रहा है इंग्लिश में। तो वापस से चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, और अब आपको क्या करना है, मतलब जहाँ जहाँ भी आपका इंग्लिश में मेंशन है, जैसे मेन्यू है, फुटर के अंदर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो वापस से आप मेन्यू में जाओगे, और जहाँ से भी आपकी मेन्यू क्रिएटर भी चैनल पे वीडियोस बनी हुई है, मेगा मेन्यू है, नॉर्मल मेन्यू है, सारी मेन्यूज के ऊपर चैनल पे बना हुआ है, तो आप जाके वीडियो चेक कर लेना। अब चलते हैं, जैसे ये मेन्यू है ना, तो अब मेन्यू पे आप आओगे, और जैसे मैंने अभी हिंदी में वहाँ टाइप किया, आप मेन्यू के अंदर भी टाइप करके सेव कर दोगे, तो आपका मेन्यू भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर जो सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी, अब जैसे मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो आपको चीज़ें दिख रही थी कि सब कुछ यहाँ पे क्या था, इंग्लिश में था। अब मैं एक आपको मैजिकल चीज़ और बताता हूँ। आप वर्डप्रेस के अंदर हो, देखो यहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है, पेज है, कमेंट है, थीम है, कस्टमाइज है, प्लगइन यूज़र है। अगर आप एक हिंदी यूज़र हो और आप चाहते हो कि आप अपने वर्डप्रेस के कंप्लीट सेटअप को भी हिंदी में यूज़ करो, लाइक पोस्ट है तो ये पोस्ट भी हिंदी में आए, मीडिया भी हिंदी में आए, पेज भी हिंदी में आए, मतलब कि जो पूरा कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉल है, इसका जो एक सेटअप है, ये भी आपका हिंदी में दिखना चाहिए। ये आपको कैसे करना है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ताकि अगर आप हिंदी में ब्लॉग लिखना चाहो तो आपका पूरा सेटअप ही ब्लॉग इस तरीके से आ जाए। आपको कहाँ जाना है, सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। सेटिंग में चलते हैं अपने, और सबसे पहले जनरल सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। तो जनरल सेटिंग पे जब आप आ जाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल देखो साइट के अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है इसे। जैसे अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप जाना, जैसे आप देखो टाइम जोन दिख रहा है आपको, डेट फॉर्मेट दिख रहा है, वीक स्टेट्स ऑन दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये साइट लैंग्वेज आ गई, ये रही साइट लैंग्वेज। मतलब क्या है, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ एक बार, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ये नीचे आ गई ना साइट लैंग्वेज, ये क्या है, इंग्लिश में सिलेक्टेड है। इसे आपको पर्टिकुलरली हिंदी में चेंज कर लेना है। आप जिस लैंग्वेज में इसे चेंज कर दोगे ना, आपके वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना ईजी है, किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट हुई, किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वर्डप्रेस में चीज़ें काफ़ी इजी हैं, बस आपको क्या करना है, करेक्ट जगह पे उसे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेवर पॉइंट चैनल पे दी जाएगी टाइम टू टाइम। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो करते रहो, और वीडियोस को लाइक तो करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। उससे मोटिवेशन मिलती रहती है, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ।
अब यहाँ पे आ गया साइट लैंग्वेज, इसको मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ आना है, आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे ना, मैजिक स्टार्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी वेबसाइट हिंदी में चेंज हो जाएगी आपकी। लेकिन जो फ्रंट एंड है, जहां से आपको पोस्ट लिखना है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है राइटिंग का। वो कैसे चेंज होगा राइटिंग, जो आप पोस्ट के अंदर चीजें लिखोगे वो आप हमेशा गूगल इनपुट टूल के थ्रू लिखोगे, जो मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हाँ मैंने ये देखो, आप साइट शीर्षक ये सब चेंज हो गया ना अब आपका। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, ये सारी चीजें हिंदी में अब आ गई। लेकिन जो यहाँ पे आपको ये साइट लिखा हुआ दिख रहा है, ये तो चेंज नहीं हुआ। मतलब ये कैसे चेंज होगा हिंदी में, गूगल इनपुट टूल के थ्रू, जो मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया था गूगल क्रोम के थ्रू, इसके थ्रू आप हिंदी में लिख रहे हो ना। मतलब ये सारे इंस्टॉलेशन वाली चीज तो चेंज हो गई, लेकिन जो आपको राइट करना है कीबोर्ड के थ्रू हिंदी में, इसके लिए आप क्या करते हो, गूगल इनपुट टूल यूज करते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं साइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये देखो अब आप साइट आ गया। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको सीधा क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके इसमें डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और नीचे आते हैं, यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। अब मैं वापस जब साइट पे जाऊंगा तो ये भी चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ जो लिखा हुआ है ना, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, या फिर साइट है, ये देखो ये साइट में चेंज हो गई। इस तरीके से इन सारी चीजों को आप काफी इजी वे में क्या कर सकते हो, हर जगह पे जाओ और उसे हिंदी में राइट कर दो, क्योंकि अब राइट करने का तरीका आपको मालूम है, काफी इजी है, मैंने आपको बता दिया है। ये रहा, ये हिंदी में जो अभी हमने लिखा था पोस्ट को कैसे लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर आपको वर्डप्रेस की कंप्लीट सेटिंग हिंदी में रखनी है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी बता दिया मैंने आपको। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस तरीके से हिंदी में, तो आप वापस से चले जाना, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप चेंज कर लेना, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो इसको वापस क्या कर देते हैं, अब इंग्लिश में कर देते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हिंदी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में राइट करना, पोस्ट को ब्लॉग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी लोग वीडियो से हिंदी में ब्लॉग लिखना सीख सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट